Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. दो मिनट वेट करते हैं, सब आ जाएं। जब तक अगर चलो वेट कर लेते हैं, फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। हम एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली थी, उसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो आज वो डिस्कस कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल उस पर करके देख लेंगे और फिर आगे हम एरर करेक्टिंग कोड देखेंगे। ठीक है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज इतने कम क्यों ज्वाइन हुए हैं? सुबह कितने थे? Sir, 60 के अप्रोक्सीमेटली था सर। चलो, जब तक पिछली क्लास का कोई डिस्कस करना है कर लो। चारों मेथड में से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो। आ रहे हैं, धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, जब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में हमने सीआरसी मेथड डिस्कस करा था, ठीक है? सर ये समझ में आ गया था सभी को? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, या कुछ और एग्जांपल डिस्कस करना चाहते हो आप इस पे? सर एग्जाम्पल डिस्कस करा दो, ये तो हो गया था सर। यस सर, एग्जांपल। एक एग्जांपल में करके आपको बता देता हूँ। यस सर। थोड़ा सा माउस से हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब होगी, ठीक है? क्वेश्चन कैसा है देखिए। कितने हो गए अभी ज्वाइन?
34 हो गए ना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि द कोड वर्ड इज रिसीव्ड एज 1100, ठीक है, 1001, ठीक है, 01011, ठीक है। ये क्या है, कोड वर्ड रिसीव हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, रिसीवर एंड पे, ठीक है। सेंडर ने क्या किया था, सीआरसी मेथड का यूज़ किया होगा, उसने है ना डेटा को भेजा विथ सीआरसी बिट्स। तो ये कोड वर्ड क्या होता है हमारा, मैंने बताया था डेटा वर्ड प्लस जो डेटा है प्लस जो रिडंडेंसी बिट आप अटैच करते हो। तो इस केस में क्या है हमारा, सीआरसी है रिडंडेंसी बिट, है ना। Yes, ये क्या है, रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ है। अब आपको मालूम है कि जब भी हम सीआरसी मेथड यूज़ करते हैं तो एक डिवीज़र भी यूज़ करते हैं हम उसके साथ में। तो क्वेश्चन क्या Yes. बोलता है कि चेक वेदर देयर आर एरर्स इन द रिसीव्ड कोड वर्ड इफ द डिवाइजर इज, डिवाइजर क्या गिवन है, 10101, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है, अब हम है ना रिसीवर एंड का देख रहे हैं। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था हमने पूरा सीआरसी में जनरेट करके देखा था। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से पूछा है आपको एग्जाम में कि द कोडवर्ड इज रिसीव्ड एज, जो ऊपर कोडवर्ड मैंने लिखा है 1100 100 101 011, ठीक है। ये पूरा कोडवर्ड रिसीव हुआ रिसीवर एंड पे। नाउ यू हैव टू चेक वेदर देयर आर एरर्स इन द रिसीव्ड कोडवर्ड, जो कोडवर्ड रिसीव हुआ है उसमें एरर है या नहीं, ठीक है। और डिवाइजर, इफ द डिवाइजर इज 10101, तो डिवाइजर गिवन है, तो अगर नहीं भी लिखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे सीआरसी मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, क्लियर है Yes, sir. है ना। Yes, sir. तब आपको मालूम है कि जब भी मुझे रिसीवर एंड पे जो कोडवर्ड रिसीव होता है उस पर क्या करना है, मुझे वापस से बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी पे अब मैं इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो रिसीव्ड कोडवर्ड है, अच्छा एक चीज़ मुझे यहीं से देखकर बताओ, अगर मेरा डिवीज़र 5 बिट का है, कितने बिट का दिख रहा है यहाँ डिवीज़र, 5 बिट का। 5 bits. इसमें जो सीआरसी बिट्स अटैच होंगे वो कौन से होंगे, ये लास्ट के 4 होंगे, होंगे ना। Yes, sir. यस सर। क्योंकि हमें मालूम है कि सीआरसी में अगर आपके डिवीज़र अगर 5 बिट का है तो उससे एक कम बिट का क्या होगा, आपका सीआरसी बिट्स, ठीक है। CRC. मैं क्या करता हूँ, इस जो रिसीव्ड कोडवर्ड है इस पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। आप लोग भी अपने साइड बाय साइड करते जाएं कॉपी में तो इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस पे बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस तरह से, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। एक्सऑर ऑपरेशन क्या बोलता है, अगर 1 1 है तो 0 आएगा, 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, और 1 0 है तो 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी मेरे 5 बिट का है तो यहाँ से मैं 1 बिट नीचे ले लूंगा, तो क्या आ गया ये। नेक्स्ट स्टेप के लिए मेरे लिए रेडी है बिट्स, फिर से मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा 1 0 1 0 1, जो नॉर्मल मैथमेटिकल डिवीजन आप परफॉर्म करते हैं वैसे, लेकिन बस इसमें हम नॉर्मल मैथमेटिकल डिवीजन में सब्सट्रैक्शन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सऑर कर रहे हैं। 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1, और ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 था तो इनिशियल वाले 0 को हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे भी। फिर से एक और बिट में ले लूंगा नीचे, 0 आ गया, अगेन यहाँ क्या आया 1 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आया 1 1 1 एंड 1, और फिर से नेक्स्ट वाला बिट में ले लूंगा तो 1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, यस सर। है ना। अब फिर यहाँ से मैं क्या करा 1 0 1 0 1, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब क्या आना चाहिए मेरे पास 0 1 0 1, और इधर लास्ट वाले का 0, 1 0। ठीक है। अब मैं ये वाला जो बिट है ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
और फिर इस पे 1 0 1 0 1। ठीक है, क्या आया? फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करा, 1 0 0 0 0। ये 4 तो ऑलरेडी इग्नोर हो जाएंगे। अब मुझे कितने चाहिए? 5 बिट चाहिए, तो एक ये है, फिर एक ये वाला लूंगा, एक ये वाला लूंगा, एक ये वाला लूंगा, एक ये वाला, तो टोटल 5 बिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 0 1 1, और लास्ट में किससे मुझे जो भी डिवाइजर है मेरा उससे मैं ये करूँगा, तो कितना आया? 0 1 1 1 और 0। लास्ट में मेरा आंसर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? 0 1 1 0 आया समझ में? रिमाइंडर कैसे आया मेरे पास? रिमाइंडर क्या आया? 0 1 1 0। किस पे? रिसीवर एंड पे। आया कि नहीं समझ में ये? यस सर। तो जब मेरा रिमाइंडर इस तरह का आता है, मतलब नॉन जीरो रिमाइंडर अगर आता है, तो मैं क्या बोलता हूँ? द कोडवर्ड विच इज रिसीव्ड कंटेन्स एरर। क्योंकि मेरा रिमाइंडर ऑल जीरो नहीं है, इसलिए जो मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है उसमें एरर है। अंडरस्टूड? Yes, sir. The non-zero remainder shows that there are errors in the received code word. मेथड यही बोलता है हमारा। क्या बोलता है? आपने क्या करा? CRC बिट्स जनरेट करे होंगे सेंडर एंड पे, उसको अपेंड करा डेटा के साथ, फिर उस डेटा को सेंड कर दिया। जो डेटा सेंड हुआ था वो क्या था? ये डेटा था। ठीक है, इस डेटा को जब रिसीवर एंड के पास मिला तो आपको चेक करके बताना था क्या ये जो डेटा रिसीव हुआ है इसमें एरर है या नहीं, डज इट कंटेन एनी एरर और नॉट। तो हाउ डू वी चेक दैट इट कंटेन्स एरर और नॉट? वी परफॉर्म द बाइनरी डिवीजन मेथड। हम क्या करते हैं? जो डिवीजर मुझे गिवन था उससे मैंने बाइनरी डिवीजन मेथड ऑपरेशन परफॉर्म करा यहाँ पे। वो मैंने बता दिया है किस तरह से हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं CRC मेथड में। उसके बाद मैं एक रिमाइंडर निकालता हूँ। अगर मेरा रिमाइंडर ऑल जीरो आता है तो मैं बोलता हूँ कि जो कोडवर्ड रिसीव्ड हुआ है वो एरर फ्री है, और अगर एरर फ्री है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता मैं CRC बिट्स हटा के। लेकिन यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आया? 0 1 1 0, मतलब ऑल जीरो नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ? देयर आर एरर्स इन द कोडवर्ड। बस, क्योंकि ये एरर डिटेक्टिंग कोडवर्ड है तो ये केवल डिटेक्ट करेगा एरर को करेक्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें या पूरा? नो सर। ठीक है, तो ये सर क्या है? CRC मेथड पे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन करने भी आ सकता है ना? जैसे भी आ सकता है, जनरेट द CRC कोड फॉर द डेटा वर्ड ऑफ दिस दिस दिस। मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको आज असाइनमेंट में, तो ये वाला आप लोग करना। ठीक है, यस मैं सर। डाल दूंगा। सर इसमें डिवाइजर हमेशा दिया हुआ होगा क्या? डिवाइजर हमेशा दिया हुआ रहेगा। डिवाइजर, यस अब डिवाइजर दो फॉर्म में गिवन हो सकता है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में और एक आपका डायरेक्ट बिट्स के। तो मैंने कन्वर्ट करना भी बता दिया है आपको। यस सर, पॉलिनॉमियल उससे तो कन्वर्ट करना पॉलिनोमियल बता फॉर्म दिया। में है तो आपको वैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा असाइनमेंट क्वेश्चन, वो करके लाना है आपको। नेक्स्ट क्लास में मुझे शो कर देना बस अपने स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, सर तो ये लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना कि हमारा कोड एरर फ्री है या एरर है हमारे कोड हाँ, वर्ड में। जो क्वेश्चन में पूछा है, जैसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था चेक वेदर द रिसीव्ड कोड वर्ड इज एरर फ्री और नॉट, तो आपको एंड में लिख देना सिंस द रिमाइंडर इज नॉन जीरो हेंस द रिसीव्ड कोड वर्ड कंटेन्स एरर। ओके सर। है ना? तो इस तरह से आपको मेंशन कर देना है इसमें। क्लियर है? तो हमने 4 तरह की टेक्निक्स देखी। कौन सी टेक्निक थी वो? एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स, है ना? कैरेक्टर काउंट मेथड था, नहीं सॉरी, कैरेक्टर काउंट तो हमारा फ्रेमिंग मेथड था। कौन कौन सी देखी थी हमने? सिंपल पैरिटी, 2 डायमेंशनल पैरिटी, फिर उसके बाद हमने चेकसम एरर करेक्शन देखा था, और अब हमने CRC मेथड देखा। ठीक है, तो ये चारों जो टेक्निक थी वो सब एरर डिटेक्टिंग टेक्निक थी। हालांकि हमारी जो 2 डायमेंशनल पैरिटी थी वो एरर करेक्ट भी कर रही थी, लेकिन एक लिमिट तक सिंगल बिट एरर ही चेक कर पा रही थी, और वो इतना इफेक्टिव मेथड भी नहीं था। अब हम देखते हैं एरर करेक्शन टेक्निक्स क्या होती है ना? मतलब एरर को करेक्ट कैसे करना है हमें रिसीवर एंड पे।
ठीक है। एरर करेक्टिंग कोड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। हम क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और फिर उसको करेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के मेथड होते हैं हमारे, बैकवर्ड एरर करेक्शन और फॉरवर्ड एरर करेक्शन। इसमें भी ब्लॉक कोड्स और लीनियर कोड्स में यूज होता है। तो बेसिकली बैकवर्ड एरर करेक्शन क्या बोलता है, व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर इन द डेटा इट रिक्वेस्ट बैक द सेंडर टू रीट्रांसफर द डेटा यूनिट। एक तो तरीका क्या है कि आप उसको सेंडर को वापस भेज दो, एक रिक्वेस्ट कि मुझे जो डेटा रिसीव हुआ था उसमें कोई एरर था, तो आप उसको वापस से भेज दो। बेसिकली एरर करेक्शन मेथड ही हो गया एक तरह से ये। आप क्या कर रहे हो, उसको रीट्रांसमिट करने का बोल रहे हो। और दूसरा तरीका क्या बोलता है कि व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट सम एरर इन द डेटा रिसीव्ड इट एग्जीक्यूट्स एरर करेक्टिंग कोड which helps it to recover and correct some kinds of error। दूसरा मेथड बोलता है कि आप क्या करो, एरर को डिटेक्ट करो और फिर उस पर एरर करेक्टिंग कोड अप्लाई करके उसको वहीं पे ही करेक्ट करो, rather than retransmitting it from the sender we are going to correct the code at the receiver end itself। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। इसमें दो तरह के ऐसे टेक्निक्स होती हैं, एक होती है हमारी ब्लॉक कोड और एक होती है लीनियर कोड। और ये चार मेथड्स जो दिखे हुए हैं, लीनियर ब्लॉक कोड, कॉन्वोल्यूशनल कोडिंग, हेमिंग कोड, साइक्लिक कोड, ये कुछ कोड्स हैं जो एरर करेक्टिंग कोड्स हैं। हमारे सिलेबस में हम सिर्फ हेमिंग कोड डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम सिर्फ हेमिंग कोड पे ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, तो हम हेमिंग कोड पे ही डिस्कस करेंगे। डाटा टेक्निक्स इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, हेमिंग कोड ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो अब हम कैसे करते हैं करेक्शन। सबसे पहले तो फॉर करेक्टिंग द एरर वन हैज़ टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द एरर। सबसे पहले हमें एरर को करेक्ट करने के लिए उसकी पोजीशन ही पता होना चाहिए कि किस जगह पे एरर हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू कैलकुलेट ए सिंगल बिट एरर, द एरर करेक्शन कोड will determine which one of 7 bit is in error. To achieve this we have to add some additional redundancy bit। तो इसमें भी हम वही चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, डेटा के साथ में हम कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करेंगे जिससे कि हम पता कर पाएंगे कि एरर कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ यही। ठीक है, तो हेमिंग कोड क्या बोलता है, हेमिंग कोड इज अ सेट ऑफ एरर करेक्शन कोड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स। डिटेक्ट भी करता है और उसके बाद उस एरर को करेक्ट भी करता है। ठीक है, दैट कैन ऑकर व्हेन द डेटा इज मूव्ड और स्टोर्ड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। किसने डेवलप की थी ये टेक्निक, RW हेमिंग करके एक साइंटिस्ट था जिसने ये हेमिंग कोड को डेवलप किया था। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, रिडंडेंसी बिट अटैच करते हैं। क्या होते हैं रिडंडेंसी बिट, मैंने बताया था एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं जो कि हम जनरेट करते हैं और डेटा के साथ में अटैच करते हैं, जैसा कि हमने पैरिटी में किया, जैसा कि हमने चेकसम में किया, जैसा कि हमने CRC मेथड में किया। सबने हमने क्या किया, कुछ ना कुछ बिट्स अटैच किए जिनको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बिट्स। अब कितने बिट्स अटैच करने हैं उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 to the power r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m plus r plus 1। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए कि मेरे रिडंडेंसी बिट्स मुझे कितने अटैच करना है। जैसे कि हमने पिछली बार क्या किया था, CRC में जितने नंबर का डिवाइजर था उससे एक कम बिट्स आपको अटैच करने। इसमें क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट जो हमें अटैच करना है। जैसे मान लीजिए 7 बिट्स का अगर डेटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, सपोज द नंबर ऑफ डेटा बिट्स इज 7, देन द नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला इज 4। 4 कैसे आया, देखिए आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 to the power r ग्रेटर देन इक्वल टू m plus r plus 1 होना चाहिए। m आपको क्या दे दिया, 7। अब r की वैल्यू ऐसी क्या है कि ये फॉर्मूला स्टैंड करे, तो आप r की वैल्यू 1 रख के देखिए, तो क्या 1, तो 7 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 9। और 2 to the power 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, नहीं है, तो ये नहीं। फिर आपने आर की वैल्यू क्या करी, चेंज करी। अब आपने आर की वैल्यू क्या ली, 2, तो 7 प्लस 2 प्लस 1 कितना है, 7 और 2 9 और ये 10, और 2 to the power 2 कितना है, 4। तो क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं। फिर आपने आर की वैल्यू ली 3, तो 7 प्लस 3 प्लस 1 कितना है, 11, और 2
की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, ये होता है 8. 8 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 11. फिर आप आर की वैल्यू 4 लेते हो. 7 प्लस 4 प्लस 1 कितना है? 7 और 4 11 और 1 12. और 2 टू दी पावर 4 कितना होगा? 16. तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 12 आएगा. मतलब r इक्वल टू 4 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी. मतलब जब डेटा बिट 7 है तब आपको रिडंडेंसी बिट कितने लेने हैं? 4. ये समझ में आया? ये समझ में आया कैसे लिया हमने रिडंडेंसी बिट इक्वेशन से? Yes, sir. यस सर. मान लो फॉर एग्जांपल डेटा बिट्स मेरे होते 4. अगर 4 होते डेटा बिट्स, है ना, ये होता मेरा डेटा 1001. अब इसमें मुझे कितने रिडंडेंसी बिट्स लेने हैं? कैसे निकालता मैं? फॉर्मूले में यूज़ करता कि मेरा 4 प्लस, सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट कर लो. 4 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या हो रहा है? ये 6. तो 2 की पावर 1, अभी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है. फिर आपने 2 लिया, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 7. और 2 की पावर 2, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है. फिर आप क्या लोगे? 2 की पावर 3, ये करेगा क्या? ये कर जाएगा, क्योंकि ये कितना हो रहा यस है? सर. 8. 8 इज और इक्वल टू ये 8. हो रहा है 8. तो जब आपके डेटा बिट्स 4 हैं तब आपको रिडंडेंसी बिट कितनी लेना पड़ रही है? 3. जब आपके डेटा बिट्स 4 से ज़्यादा होंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा लेना पड़ेंगी वैल्यू, मतलब 4 रिडंडेंसी बिट. क्लियर है? इस तरह से हम डिसाइड करते हैं. कई बार क्या होता है, डेटा मान लो आपका 15 बिट्स का है, तब आपको कितने रिडंडेंसी बिट्स लेने हैं? तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हो. क्लियर है? तो ये तो रही इसकी बात. नेक्स्ट एल्गोरिथम क्या बोलती है हमारी? हेमिंग कोड. सबसे पहले क्या बोलती है हमें? राइट द बिट पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इन बाइनरी फॉर्म. ठीक है. फिर अब ये तो सिंपल एल्गोरिथम है बुकिश, मैं आपको एग्जांपल लेकर ही सॉल्व करके बताता हूँ. ठीक है. तो मेरे पास क्या है, इस तरह से क्वेश्चन है कि सबसे पहले एक और चीज़ इसमें होती है कि मान लीजिए नंबर ऑफ डेटा बिट्स कितने हैं? 7 है. तो रिडंडेंसी बिट्स हमने देखा, ठीक है, 4 आएंगी. ठीक है. तो टोटल बिट्स कितनी हो जाएंगी? 11. अब उन 11 में से मुझे रिडंडेंसी बिट्स कौन कौन सी रखनी है, ये इसका एक हेमिंग कोड में हम पैटर्न डिसाइड करते हैं. तो हेमिंग कोड में जो भी 2 टू दी पावर 2 की पावर पोजीशन है, जैसे 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की सर कोई पावर कुछ बोल रहा है. क्या? सर ये कलर मतलब थोड़ा कम दिख रहा है सर, दूसरा चेंज कर लेंगे. ठीक है, एक्चुअली सर जो सॉल्व करते हो दिखता ही नहीं. ये ठीक है, यस सर. है ना. तो हमें क्या करना है? द रिडंडेंट बिट्स आर प्लेस्ड एट पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू पावर ऑफ 2. तो आप सबसे पहले पोजीशन दिख रही है आपको, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7. 11 बिट है तो 11 पोजीशन है. अब आपको क्या करना है? जो भी 2 की पावर पोजीशंस हैं, जैसे 2 की पावर 0 पोजीशन मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब पोजीशन. फर्स्ट, सॉरी 2, 2 की पावर 2 4. यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ मार के? 1 पे मार के, 2 पे मार के, फिर 4 पे मार के, फिर 2 की पावर 3 मतलब 8 पे मार के. जो भी आपकी रिडंडेंसी बिट्स होंगी वो आप कहाँ पे प्लेस करोगे? यहाँ पे प्लेस करोगे. क्लियर है? इतना समझ में आया? अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे मेरा डेटा था कोई भी, तो हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे एक लास्ट में बिट्स अटैच कर रहे थे, या फिर सीआरसी में आप क्या कर रहे थे? यहाँ पे अटैच कर रहे थे. एंड में आप 3 बिट्स अटैच कर रहे थे, 0 0 0, है ना, या जो भी आपका आंसर आता था आप लास्ट में अपेंड कर दे रहे थे. इसमें हम क्या करते हैं? बिट्स की पोजीशन कहाँ पे? 2 की पावर जो पोजीशंस हैं वहीं पे आप रिडंडेंसी बिट अटैच करते हो. क्लियर है? ठीक है. Yes, sir. अभी आप बस इतना समझ लो, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें और क्लियर होगा. तो सबसे पहले आपने क्या करा? नंबर ऑफ डेटा बिट्स आपको गिवन थे, आपने रिडंडेंसी बिट्स निकाली, फिर टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो आपने निकाली उसके बाद आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो. ठीक है. अब देखिए एग्जाम्पल क्या है. सपोज द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज, आपका डेटा जो आपको ट्रांसमिट करना है वो ये है. ठीक है. 1011
0001, मतलब कितने बिट का है? 7 बिट का है। 7 बिट का है तो आपके रिडंडेंसी बिट्स कितने होंगे? 4। क्लियर है? ये हम देख चुके हैं कैसे निकालना है। डेटा 7 बिट्स का है तो रिडंडेंसी बिट्स कितने होंगे? 4। तो उनको यहाँ पे R1, R2, R4 और R8 नाम दिया। R4 मतलब 4th पोजीशन पे है वो, और R मतलब रिडंडेंसी बिट है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये समझ में आया किस तरह से हमने ये क्या है, मैंने मैसेज बनाया है अभी। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, रिडंडेंसी बिट्स क्या होंगे वो कैलकुलेट करूँगा। जैसे हमने पिछले मेथड में CRC बिट्स कैलकुलेट करे थे, चेकसम बिट्स हमने कैलकुलेट करे थे, पैरिटी बिट हमने कैलकुलेट की थी, ऐसे ही यहाँ पे भी हम रिडंडेंसी बिट्स जो एक्स्ट्रा अटैच कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो हमें क्या है, यस सर। डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है, डेटा को मैंने जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उससे मैंने क्या करा, रिडंडेंसी बिट्स निकाले, तो मेरे टोटल बिट्स हो गए 11, और मैंने जो मेरा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा को अरेंज कर लिया। अब मुझे यहाँ के बिट्स कैलकुलेट करने हैं, और जैसे ये बिट्स मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो मुझे एक फाइनल कोडवर्ड मिल जाएगा जो मुझे रिसीवर को सेंड करना है। क्लियर है? अब हम यस सर। देखते हैं डिटरमाइनिंग द पैरिटी बिट्स। पैरिटी मतलब वही रिडंडेंसी बिट्स। तो मुझे क्या करना है, अब R1, R2, R4 और R8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले R1 bit is calculated using parity check at all the bits position whose binary representation includes a 1 in the least significant position। जैसे क्या होता है कि आपको क्या करना है, ऐसे बिट पोजीशंस ढूंढने हैं जिनका लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे 1 है। तो आप इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, अगर समझना है तो ऐसे समझ लो। देखो 1 क्या है, फर्स्ट वाली पोजीशन क्या है, 001। ठीक है, थर्ड वाली पोजीशन क्या होती है आपकी, 3 कैसे कैलकुलेट करते हो आप, 011। 01 को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी से डेसिमल में तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी ना। यस सर। 2 की पावर 0 1 4 2 प्लस 2 की पावर 1 2, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1। ठीक है, फिर आप फोर्थ पोजीशन अगर मैं निकालता हूँ तो फोर्थ पोजीशन क्या है आपकी, 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे और 0 0, तो यहाँ पे लीस्ट पोजीशन पे 1 नहीं है ना। हमारा क्या बोलता है, R1 bit is calculated using parity check at all the bits position whose binary representation includes a 1 in the least significant position। least significant position कौन सी होती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो जिन पोजीशन, अब जैसे 2 अगर मैं निकालता हूँ, 2 क्या होता है 0 1 0। ठीक है, तो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन क्या है, ये वाली। तो आपको किस में दिख रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे 1, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है। ये कितना है, इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 1, इसका डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 3, इसका डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 4, और इसका 2। तो आपको किन किन पोजीशन पे दिख रहा है, मैं लेक्चर में हूँ मैडम, तो लेक्चर छोड़ दूँ, लेक्चर अरे हाँ बस। चलिए, ये समझ में आया आपको कि हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे जहाँ जहाँ 1 है वही पोजीशन लेना है R1 के लिए। ये समझ में आया क्या, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। है ना? तो या तो आप इस सर तरह समझ में नहीं बता आया। दीजिए ना। या तो आप इस तरह से समझ लो, या फिर आप सिंपली इतना याद रख लो, ये रट लो
कि आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 पोजीशन पे R1 बिट्स देखना है। कैसे देखना है वो मैं बताता हूँ, अभी सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है? नहीं होगा एक्सप्लेन तो मैं आपको बताऊंगा कि यही बिट पोजीशन हमने क्यों ली है, क्योंकि R1 के लिए आपको क्या लेना है, जहाँ पे 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है। आप इसका क्या करना, 1, 3, 5, 7, 9 इनको बाइनरी निकाल के देखना, आपको हर एक के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आपको 1 मिलेगा, ठीक है? तो ये कंडीशन है कि आपको अगर R1 की बिट कैलकुलेट करनी है तो आपको किस पोजीशन की बिट देखना पड़ेगी, थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन पे क्या है 1, फिफ्थ पोजीशन की, फिफ्थ पे 0, सेवन्थ पोजीशन की, सेवन्थ पे है 1, नाइन्थ पोजीशन की, नाइन्थ पे है 1, और 11th पोजीशन की ये। मेरा टोटल मैसेज तो इतना बड़ा सा था, उसके 11 बिट हैं। अब उन 11 बिट में से R1 बिट मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ और 11th पोजीशन की बिट को चेक करना है। अब चेक क्या करना है, वो जो हम पैरिटी मेथड में करते थे, क्या करते थे, नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करना है। कितने नंबर ऑफ वंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो मैंने सर्कल करें, एक यहाँ पे 1, ये तो 0 है, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो आपके कितने टोटल नंबर ऑफ वंस हैं, 4, मतलब इवन। इवन पैरिटी हमें मेंटेन करना है यहाँ पे, इवन पैरिटी मान के ही चलते हैं हम बाय डिफॉल्ट हेमिंग कोड में। तो इवन पैरिटी मतलब तो नंबर ऑफ वंस कितना होना चाहिए, इवन। तो यहाँ पे मेरे इवन इवन, होना चाहिए, तो मैं R1 को क्या कर दूंगा, 0। 0 R1 की पैरिटी में क्या कर दूंगा, 0। 0। क्लियर है? टू फाइंड द रिडंडेंट बिट R1 we check for even parity. Since the total number of ones in all bit position corresponding to R1 is an even number, the value of R1 is 0. क्लियर है? R1 कैसे कैलकुलेट करा ये समझ में आया? क्योंकि बाकी बिट भी हमें वैसे ही कैलकुलेट करनी है, बस पोजीशन अलग अलग चेक करना है। ये समझ में आया कि नहीं, कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? मीटिंग भी एंड होने वाली है 7 मिनट में। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? देखिए क्या करा, सबसे पहले आपके पास एक मैसेज था, है ना? मैसेज में कितने भी बिट हो सकते हैं। अभी एग्जाम्पल में हमें 7 बिट का मैसेज दिया है, आपको 10 बिट का, 15 बिट का, 25 बिट का, कुछ भी बिट का मैसेज हो सकता है, 4 बिट का भी हो सकता है, ठीक है? अभी आपके पास ये एग्जाम्पल में 7 बिट का एक मैसेज दिया है, ठीक है? आप जो भी टोटल नंबर ऑफ मैसेज बिट है, क्या उससे आप रिडंडेंसी बिट कैलकुलेट कर सकते हो? कितने रिडंडेंसी बिट कर सकते हो आप? कैसे? आपको ये फॉर्मूला पता है, 2 to the power r ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट। ये मैंने बता दिया है कैसे निकालना है। इसमें किसी को कुछ डाउट है कि रिडंडेंसी बिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नो सर। है ना? आपको मैसेज के बिट्स गिवन है, आपने रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट करे तो आपको टोटल नंबर ऑफ बिट्स मिल गए, ठीक है? कि मुझे मैसेज कितने बिट का बनाना है, मैसेज मतलब कोड वर्ड, मैसेज प्लस जो रिडंडेंसी बिट। लेकिन अभी आपके पास क्या नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि जो रिडंडेंसी बिट मैं अटैच करूंगा उनकी वैल्यू क्या है। जो 4 में रिडंडेंसी बिट अटैच करने वाला हूँ, यहाँ पे जो r इक्वल टू 4 आया था, उनकी वैल्यू क्या है एग्जैक्ट, कि 0, 1 कहाँ है ये नहीं पता है। अभी आपको रिडंडेंसी बिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम उसमें नहीं कर रहे थे, CRC बिट्स कैलकुलेट किया था हमने, चेकसम बिट्स कैलकुलेट किया था, पैरिटी बिट्स में पैरिटी बिट्स कैलकुलेट की थी, ऐसे ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऐसे कैलकुलेट करोगे अब आप, तो आप क्या करोगे, एक मेथड है, क्या बोलता है, हर बिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट पोजीशंस की बिट को चेक करना पड़ेगा। R1 के लिए आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, 7th, 9th एंड 11th पोजीशन, ठीक है? आपने क्या करा, फर्स्ट तो R1 ही है, फिर थर्ड, फिफ्थ, 7th, 9th एंड 11th, ठीक है? तो आपको टोटल नंबर ऑफ वंस कितने दिख रहे हैं यहाँ, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपका R1 कैसे चेक करोगे आप, कि अगर इवन पैरिटी आ रही है, नंबर मतलब नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो आप R1 कर दोगे 0, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होते तो आप क्या कर देते, R1 इक्वल टू 1।
इवन पैरिटी अगर डिसाइड की गई है, सेम वो जैसा हमने इवन पैरिटी मेथड में देखा था। क्लियर है? तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। R1 हमने कैसे कैलकुलेट करा, सभी को क्लियर है? इसी तरीके से अब हम R2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? R2 कैलकुलेट करेंगे, फिर R4 कैलकुलेट करेंगे, ये R2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, R4 कैलकुलेट करेंगे, R8 कैलकुलेट करेंगे, और फाइनल मैसेज जो मुझे मिलेगा इस तरह से मिलेगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द रिडंडेंसी बिट, ये मेरा फाइनल मैसेज बनेगा। इसको मैं बोलूँगा कोड वर्ड विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है? तो कल हम बाकी के बिट्स निकालना देखेंगे। ठीक है? यस। अभी टाइम हो जाएगा, मीटिंग सडनली एंड हो जाएगी। तो अभी सिर्फ आप R1 समझ में आया, हमने R1 कैसे निकाला। ठीक है? कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम रिसीवर एंड पे देखेंगे कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें एरर डिटेक्ट कैसे करेंगे और फिर उसको करेक्ट भी कैसे करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक, एक बार आप लोग अपना वो ऑन कर लो कैमरा, अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है? तो ये पीपीटी में अभी शेयर कर रहा हूँ, इसको आराम से देखना, आप समझना। ठीक है? इससे पहले वाली भी पीपीटी मैंने शेयर की थी कि नहीं की थी कल के लेक्चर में? नहीं की थी शायद। ठीक है? तो ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, कल की तो आपने आप नहीं इसको आराम की। से देखना, समझना, और कल फिर हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे पूरा हेमिंग को। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ठीक है, ओके थैंक यू। सर। Bye, sir. Have a nice day, sir. ओके, गुड डे सर। थैंक यू। Bye, sir.